अस्सलामु अलैकुम। आप सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और आप देख रहे हैं इब्राहिम एडिट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस किस्म का 3D क्यूब लोगो बनाने का तरीका। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपसे सिर्फ छोटी सी गुजारिश करता हूं कि दोस्तों आपने जो है हमारी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी सीख सकें कुछ इस किस्म का 3D क्यूब लोगो बनाने का तरीका। तो दोस्तों, इस किस्म का लोगो बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है आपने हमारे डिस्क्रिप्शन से जो है इस वाली ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने जो है अपनी ऐप को जो है पहले से डाउनलोड करा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है इस ऐप का आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने अपने लोगो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को जो है पॉज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों, मैंने जो है अपने सारे लोगो जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों, अभी जो है मेरा आखिरी लोगो जो है बचा है। अब जो है मैं जल्दी से अपने इस वाले लोगो को भी जो है इसमें ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद जो है आपने चले जाना है यहाँ से बैक। उसके बाद जो है आपने जाना है बैकग्राउंड सेटिंग में। बैकग्राउंड सेटिंग में जाने के बाद आपने जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड पिक्चर का। आपने जो है यहाँ से गैलरी पे जाना है और यहाँ से जो है आपने अपनी ग्रीन क्रोमा की वाली पिक को जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। आप जो है बहुत ही आसानी के साथ इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने लिखना है ग्रीन क्रोमा की इमेज। आपके सामने जो इमेज आएगी आपने जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद जो है आपने सेव कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो है आप इसमें फ्रेम भी लगा सकते हैं अपने लोगो में। ठीक है। इसके अंदर जो है आपको तरह तरह के जो है फ्रेम मिलते हैं। मैं इधर से जो है कोई सा भी एक फ्रेम जो है ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद जो है आपके पास जो है ये वाला ऑप्शन आएगा फ्लोटिंग पैनल्स का। आपने जो है फ्लोटिंग पैनल्स को जो है आपने 0 पे कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा साइज़ एंड पोजीशन का। आपने जो है साइज़ एंड पोजीशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। यहाँ से जो है इसका आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको जो है सेंटर पे सेट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा रोटेशन सेटिंग की। आपने जो है यहाँ पे जिस किस्म का आप अपना लोगो को एनिमेशन करना चाहते हैं, मतलब हरकत देना चाहते हैं, वैसे जो है आप हरकत दे सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो है तरह तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो लोगो बनता है वो बनता है इधर सेंटर वाला। ठीक है। इधर से जो है आपने इसकी स्पीड जो है हल्की कर देनी है। ठीक है। और इसका जो टिल्ट है इसको जो है यहाँ से टिल्ट इसको आपने 0 पे कर देनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव क्यूब का। आपने जो है अपने क्यूब को जो है सेव कर लेना है। ठीक है। मैं इधर से जो है अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद इब्राहिम। उसके बाद जो है आपने अपने क्यूब को जो है सेव कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या काम करना है, उसके बाद जाना है आपने स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे। स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, अब जो है आपने यहाँ से इसकी वीडियो बना लेनी है जितने आप अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप 30 सेकंड अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं इस 3D क्यूब लोगो को, तो आपने 30 सेकंड तक अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है स्क्रीन। ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको जो है इसको चेक करवा देता हूँ कि आप अपनी वीडियो पे किस तरह का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है मैं अपनी इनशॉट ऐप को जो है ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ से जो है अपनी कोई सी भी एक वीडियो को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे मेरी जो वीडियो है, मैं अपनी वीडियो जो है कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। मैं इधर से जो है ये वाली वीडियो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। सैंपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए। ठीक है। जैसे ये वीडियो है। ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं 3D क्यूब वाला, तो आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ से पिक वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद जो है आपने अपनी वीडियो को जो क्या बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड किया था
उसको जो है आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी जो है आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, जितना भी फालतू हिस्सा है उसको जो है आपने यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। ठीक है, अभी जो है मैं यहाँ से जो है इसको जल्दी से क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी जो है मेरी ये वीडियो क्रॉप हो चुकी है। आप इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, आपने जाना है यहाँ पे क्रोमा पे जाके आपने जो है यहाँ पे ग्रीन वाले कलर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्ट्रेंथ का, आपने जो है स्ट्रेंथ इसको 100% कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसका शेडो भी आपने 100% कर देना है। उसके बाद जो है आपने इसका वॉल्यूम जो है हल्का कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी वीडियो पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों अभी जो है आप चेक कर सकते हैं हमारा 3D क्यूब लोगो जो है इधर सेट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करिएगा या मेरे नंबर पर रब्ता करिएगा। दोस्तों मैं आपसे मिलूँगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।